नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रोस्टिंग वीडियोस के ऊपर आने वाले हाईएस्ट व्यूज़ के पीछे छुपी साइंस के बारे में बताऊंगा कि क्यों रोस्टिंग वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्यों सबसे ज़्यादा देखने वाली ऑडियंस आपको रोस्टिंग वीडियोस पे मिलेगी, क्यों रोस्टिंग वीडियोस बनाने वाले इतनी जल्दी फेमस हो जाते हैं, इतने सारे उनको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, व्यूअर्स मिल जाते हैं। क्या ऐसा होता है इन वीडियोस में कि जो पब्लिक को मजबूर कर देता है और कहीं न कहीं एकदम से ये गलत प्रथा भी अपने आप में एक अच्छी कहलाई जाती है। ये रोस्ट करने का जो एक ट्रेंड चल गया है, ये अच्छा माना जाता है। और क्यों ये व्यूज़ इतनी जल्दी किसी नॉर्मल अच्छी वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे जितनी रोस्टिंग वीडियोस पे आ जाएंगे, ऐसा क्यों होता है? होता क्या है रोस्टिंग वीडियोस में? रोस्टिंग वीडियोस में दूसरों का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनके खिल्ली उड़ाई जाती है, उनके बारे में बुरा बुरा बोला जाता है, उनकी ऊपर टॉन्ट मारी जाती है। हर तरीके से कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है, चाहे उनके चेहरे को लेके, चाहे उनके रूप को लेके, चाहे उनके रंग को लेके, चाहे उनके कपड़ों को लेके, चाहे उनके नाच गाने को लेके, चाहे उनके बिहेवियर को लेके, चाहे उनके एक्टिंग को लेके, चाहे उनके किसी भी वीडियो को लेके, कोई भी ऐसा कंटेंट उठा लिया जाता है और जहाँ पे भी हंसा जा सके, जहाँ पे भी बेइज्जती की जा सके, जहाँ पे भी मजाक उड़ाया जा सकते, वहाँ वो किया जाता है। अब इससे मिलता क्या है कि आप किसी पे हंस रहे हो, किसी को कह रहे हो तेरा इसका चेहरा ऐसा है, किसी को कह रहे हो कि भाई ये नाचता है तो ऐसा लगता है, किसी को कह रहे हो कि ये है, ये है, और हम लोग सब हंसते हैं दूसरे की बेइज्जती होते देख। हंसी आती है ज़ोर ज़ोर से कि भाई देखो किसी का क्या हो रहा है, मजाक उड़ रहा है। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों मज़ा आता है लोगों को? असलियत क्या है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में परेशान है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में इनकम्प्लीट है, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, किसी न किसी दुख में है, किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले कोई लोग दबे हुए हैं, कोई वैसे परेशान है, किसी के काम नहीं बन रहे, किसी की ड्रीम्स पूरी नहीं हुई हैं, किसी के एम्बिशंस रहते हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ऐसे में दूसरे की बेइज्जती करके, दूसरे पे हंस के लोगों को लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी इनसे बेटर है, और सिर्फ यही एक सुकून उनको अट्रैक्ट करता है रोस्टिंग वीडियोस की तरफ। कोई भी आप किसी के चेहरे पे हंस रहे हो, किसी की लुक्स को देख के हंस रहे हो, तो आपको ये फील आएगी चलो हम तो इससे बेटर हैं, कंटेंटेड फील आएगी अपने आप ही। इट इज़ एन इम्प्लाइड फीलिंग कि हम तो बहुत बेटर दिखते हैं इससे, और आपको और हंसी आएगी कि हाँ इस पे हंस रहे हैं, चलो ये हंस रहा है, रोस्ट कर रहा है बंदा तो हम भी हंसें, तो हम इसका मतलब बेटर हैं। किसी के आप मूव्स पे हंस रहे हो, किसी की आप एक्टिंग पे हंस रहे हो, किसी के ऊपर आप वैसे हंस रहे हो, तो आपको एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये फीलिंग आती है कि हमारी लाइफ बेटर है, हम इनसे कहीं ज़्यादा बेटर हैं, हम इनसे कहीं ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, हम इनसे कहीं ज़्यादा बेटर दिखते हैं, हम इनसे कहीं ज़्यादा बेटर एक्ट करते हैं, हम इनसे कहीं ज़्यादा बेटर डांस करते हैं, हम इनसे कहीं ज़्यादा बेटर लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके की फीलिंग आपके मन में आती है जो आपको एक फोकी सेटिस्फेक्शन देती है कि हाँ हम औरों से बेटर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक फीलिंग आपको अट्रैक्ट करती है रोस्टिंग वीडियोस की तरफ। अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें, अगर आप बहुत अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं या कुछ आपने देखा होगा, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे हैं, आपके कज़न्स हैं, किसी भी कज़न की आपको न्यूज़ आती है रिलेटिव की कि भाई वो कम प्रोग्रेस कर रहा है, या बच्चा फेल हो गया है, या आपका कज़न भाई आगे नहीं बढ़ पाया, आप बढ़ गए, या रिलेटिव के यहाँ ये प्रॉब्लम है आपके यहाँ नहीं है, तो आपको एक अलग ही खुशी सी मिलेगी कि हाँ हम उनसे बेटर हैं। क्योंकि एक जो कंपैरिजन लेवल आ जाता है, और जब सामने वाले के पास कुछ कमी होती है और आपके पास वो चीज़ होती है, वो सामने वाले के पास नहीं होती, तो आपको खुशी देती है। जैसे आप रिलेटिव्स को चिढ़ाते हो, हमारे पास बढ़िया गाड़ी आ गई, बढ़िया घर आ गया, उनके पास नहीं आया, तो आपको चैन आता है, खुशी होती है कि हमारी लाइफ बेटर है। इसी कंपैरिजन लेवल को आप सोसाइटी में भी करते हो, दोस्तों के बीच में करते हो, जानकारों के साथ करते हो, उनके पास कुछ नहीं है, आपके पास है, तो यू फील कंटेंटेड। इसी का एक स्तर बढ़ा के अनजान लोगों तक पे ले जाया जाता है कि सामने वाले का मुंह ऐसा है, सामने वाले का पैर ऐसे है, सामने वाला ऐसा दिखता है, सामने वाला ऐसे डांस कर रहा है, देखो ये है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है। तो आपका वही कंपैरिजन लेवल वहीं शुरू हो जाता है और आप फील करते हो कि हाँ हम इससे बेटर हैं, हाँ हमारी लाइफ इससे बेटर है। आपको एक कंटेंटेड फीलिंग होती है।
आप अगर अच्छी वीडियोस देखो, ये वीडियोस देखो जो लोग रिच हैं, रिचनेस से जुड़ी हुई वीडियोस देखो, लोगों की रिच लाइफ देखो, आपको अपने आप ही एक अंदर जेलसी होनी शुरू हो जाएगी। वीडियोस को देखने मात्र से आपको अच्छा नहीं फील होगा। आप देखोगे 1 मिनट के लिए आपके मन में अट्रैक्शन आएगा, हाय काश हमारे पास ये होता, पर आपको उसी टाइम थोड़ी जलन होने लगेगी। आपने देखा होगा जो भी कोई वीडियोस होती हैं अच्छे सुंदर बड़े मकानों की, बढ़िया गाड़ियों की, बढ़िया लग्जरी की, तो उस पर पॉजिटिव कमेंट कम आते हैं, नेगेटिव ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अच्छा तो फील हो रहा है, बट यू नो कि आप इसे पा नहीं सकते या अभी नहीं पा सकते, तो जेलसी के कारण आप बुरा लिखते हो। यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है रोस्टिंग वीडियोस में, आपको ये दर्शाया जा रहा है कि यू आर सुप्रीम, यू आर बेटर देन दीज पीपल जिनका हम मजाक उड़ा रहे हैं, और हम उड़ा रहे हैं और आप भी हंस रहे हो। इट मीन्स हम सब बेटर हैं इन लोगों से। और शायद यही एक फीलिंग जो आपको कंटेंटमेंट देती है कि हाँ हम बेटर हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, हाँ हम जो है सामने वाला हमसे कम है, यही कंटेंटमेंट की फीलिंग रोस्टिंग वीडियोस को चलाती है। हर इंसान ज़िंदगी में अपने आप को कंपेयर करता है किसी ना किसी से, और जब उसको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है इस बात का कि वो बेटर है किसी से, तभी जाके उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। अदरवाइज़ वो हमेशा व्याकुल रहता है, वनरेबल रहता है, हमेशा एक क्वेस्ट में रहता है टू कंपेयर, टू जज कि मैं इससे बेटर हूँ या ये मुझसे बेटर है। तो पूरा जो रोस्टिंग वीडियोस के पीछे की साइंस है वो इसी बात पे बेस्ड है कि दूसरों का मजाक उड़ाओ, हंसो, उनकी इंसल्ट करो, उनका टांग खींचो, एंड जब आप देखते हो आपका कोई उनसे लेना देना नहीं है, उन लोगों से जिनका मजाक उड़ता है, बस आपको एक अच्छी फीलिंग आती है सोच के कि किसी और का उड़ रहा है, हंसी आ रही किसी और पे आ रही है, एंड यू फील कंटेंटेड। यही मजाक आपका उड़ने लग जाए, आपकी टांग खींचने लग जाए कोई आपकी शक्ल को लेके, आपके पहनावे को लेके, आपकी एक्ट को लेके, तो आपको बहुत जल्दी बुरा लगेगा। पर दूसरों पे मजाक करना, दूसरों पे कीचड़ उछालना, दूसरों को बुरा भला कहना बहुत आसान है, और दूसरों पे हंसना बहुत आसान है। बट सही मायने में आप किसी पे भी हंस के रोस्टिंग वीडियोस के माध्यम से ही सही खुश हो लो, या जो भी ऑडियंस है भले ही वो खुश हो ले कि भाई हाँ हमारी लाइफ बेटर है, पर इट डज़ नॉट मीन कि आपने कोई भी तरीके से अपने आप को बेटर बना लिया। बेटर तब होता बनाना जब आप वाकई में अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को अच्छा इंसान बनाते, अपने आप को कामयाब इंसान बनाते। जितने आवर्स आप स्पेंड करते हो रोस्टिंग वीडियोस पे, आप कैलकुलेट करो उन्हें, अगर उतने घंटे आप अपनी फ़िज़ीक पे, अपनी वर्क पे, अपनी प्रायोरिटीज़ पे, अपने घर पे, इन पे देने लग जाओ ना, आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात होती है किसी की बेइज्जती करने से, किसी का मजाक उड़ाने से आप ऊपर नहीं उठ सकते। आप कभी भी वो कहते हैं ना कि जो है नोबल इंसान नहीं बन सकते। आपको नोबल बनना है तो आपको सबको साथ लेके चलना है, सबका सम्मान करना है, सबकी इज्जत करनी है। कोई जैसा भी है उसका सम्मान करो, क्योंकि सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। और इसमें क्या मज़ा है मुझे समझ नहीं आता कि किसी की शक्ल पे, किसी की उस पे, चाहे मज़े के लिए भी, क्या मज़ा है इसमें हंसना, अजीब ही है। और व्यूज़ देखो रोस्टिंग वीडियोस पे कितने ज़्यादा आते हैं, मिलियंस में बिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। कहाँ जा रही है दुनिया? जहाँ लोग अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, वहाँ पे व्यूज़ ही बहुत कम होते हैं। और जहाँ इतनी ज़्यादा मतलब वाहियात कंटेंट है, उल्टी सीधी बकवास है, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वहाँ मिलियंस में बिलियंस में लोग पागल हो रहे हैं। व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोस? क्या सीख रहे हैं आप? क्या आपके जीवन में इम्पैक्ट डालेंगी ये वीडियोस? क्या आपका फ़ायदा करेंगी ये? दूसरे पे हंस के क्या आप मुनाफा कमाओगे? क्या ज़िंदगी का, क्या अपने वक्त का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है? ये फ़ैसला आपके हाथ में है। सबसे बड़ी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि रोस्टिंग वीडियोस जो है बना रहे हैं वो गलत हैं या क्या है। आप, सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी आप कर रहे हो, अपनी कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है, किसी का मजाक भी उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, आप लिमिट्स को पहचानो, हद को पहचानो। किसी के केस में भी, किसी के विषय में भी हद पार मत करो। हर इंसान किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ है, हर इंसान के सेंटिमेंट्स हैं, हर इंसान की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनकी भी फैमिली है।
और जो भी लोग रोस्ट करते हैं और जो भी लोगों को रोस्ट किया जाता है, अगर वो वीडियोस देखते होंगे, क्या किसी का सेंसिटिविटी लेवल है आपको नहीं पता। कौन बंदा बर्दाश्त कर सकता है मजाक, कौन नहीं कर सकता, कुछ किसी को कैसा फील हो सकता है। आपने तो मजाक करके कह दिया हमने तो मजाक किया था, तो रोस्ट है जी। पर दूसरे पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? जो भी लोग रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, क्या वो एक मिनट भी सोचते हैं कि सामने वाले बंदे पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा उसको फील होगा? रियल लाइफ में ही आपको कोई बुरा भला कह दे, आपको कितना फील होता है? सामने वाला कह दे मैंने तो मजाक किया था, रोस्ट किया था। यू आर बीइंग इनटू दिस थिंग कि आपका दिमाग इस तरीके से कंडीशन हो जाएगा कि आप आम जिंदगी में लोगों को रोस्ट करना शुरू कर दोगे। किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट पास कर दिया, रोस्ट है जी, दिस इज़ जस्ट कमेंट, मजाक है। और धीरे धीरे आप अपनी इज़्ज़त खोने लगोगे हर एक इंसान के बीच, क्योंकि यूट्यूब पे, इंटरनेट पे तो चल जाता है ये चीज़ें, पर एक्चुअल दुनिया में जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करने लगोगे ना, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, कोई आपको पास बैठाना पसंद नहीं करेगा। इज़्ज़त कमाना सीखो, इज़्ज़त कमाओ दूसरों की इज़्ज़त करके। इसलिए सभी से कहूँगा जो रोस्टिंग की वीडियोस बनाते हैं उनसे भी, आप रोस्ट कर रहे हो अपनी लिमिट्स में रह के कीजिए, किसी की से भी ऐसी उल्टी सीधी बात मत कीजिए कि किसी को हर्ट हो। और जो रोस्टिंग वीडियोस देखते हैं उनसे भी कहूँगा कि अपनी टाइम की यूटिलाइजेशन कीजिए। आप अगर इन वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, कुछ आपके फ़ायदा कर रही है आपके वर्क में, आपकी ज़िंदगी में, तो आप देखिए। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि इस बात को समझिए कि कहाँ आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। अपना टाइम जो है इसकी कीमत समझिए, ये एक बार ही चला गया, वापस नहीं आएगा। और बाद में ज़िंदगी आपकी मजाक बन के रह जाएगी। जब वक्त आगे निकल जाएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी और आप वहीं रह जाओगे। सिर्फ दूसरों पे जब आज आप हंस रहे हो, ऐसा ना हो कि लोग आप पे आखिर में हंसे जब आप एक नाकामयाब इंसान बन के रह जाओगे, क्योंकि आपने अपने मैक्सिमम वक्त ऐसी चीज़ें देखने में बिता दिया जिनका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिला। फ़ैसला आपके हाथ में है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि क्या साइंस छुपी है इसके पीछे, क्यों व्यूज़ आते हैं। तो अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा मत बनाइए और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके माँ बाप को भी गर्व हो, आप सब लोगों के जीवन को बेहतर बना सको। सबका सम्मान कीजिए, सबको प्यार दीजिए, सबके साथ मिलके चलिए, प्यार से रहिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।